हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 195 कंट्रीज़ के कुछ अमेजिंग फैक्ट। लेकिन दोस्तों, आपको पता है 195 कंट्रीज़ के इतने सारे फैक्ट्स एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 कंट्रीज़ के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिसमें कि हमारा इंडिया भी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो से अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है वेदांत, आप देख रहे हैं वीडियो एक्सप्लेन्स। तो चलिए बिना किसी देर के दुनिया की सैर करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 कंट्री कनाडा की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नंबर 1 फैक्ट। तो नंबर 1 फैक्ट ये है कि कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है। जी हाँ, तटरेखा मतलब कोस्ट लाइन। तो 52,000 आइलैंड्स को मिलाकर 2,43,000 किलोमीटर लंबी ये तटरेखा है, यानी कोस्ट लाइन है। अगर आपको यह जानना है कि ये कितनी लंबी है, तो आप यह अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप दिन में 20 किलोमीटर भी चले तो आपको 33 साल लग जाएंगे ये पूरी कंप्लीट करने को। जी तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं दूसरा फैक्ट। कनाडा में लाखों झीलें हैं, यानी लेक्स हैं। अगर आप पूरी दुनिया की झीलें भी मिला ले तो भी कनाडा से कम ही होंगे। अगर आप गिनती में पूछे तो ये कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तो भी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारे वीडियो का तीसरा फैक्ट। दुनिया में सबसे बड़े फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का स्रोत कनाडा में है। जी हाँ, इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं कि अपने लाखों झीलों और नदियों के साथ यह उपलब्धि कनाडा के पास है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारे चौथा फैक्ट। दोस्तों, कनाडा की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन बे है, जिसे 1610 में अंग्रेजी खोजकर्ता हेनरी हडसन ने खोजा था। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये कनाडा की हडसन बे खाड़ी में गुरुत्वाकर्षण बाकी पृथ्वी के द्वारा सबसे कम है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इधर मैं आई कार्ड में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज का हम कनाडा का आखिरी फैक्ट देखते हैं। 9 में से 10 कैनेडियन यूएस कनाडा बॉर्डर पे रहते हैं, जो कि 160 किलोमीटर यूएस कनाडा बॉर्डर से दूर है। अभी हम हमारे अगले कंट्री जापान चलते हैं, वहाँ के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो चलिए अब हमारा पहला फैक्ट देखते हैं। जापान में एक खरगोश द्वीप है। द्वीप यानी आइलैंड। जापान लगभग 7,000 द्वीपों से बना है। सागर में ओकुनोशिमा का छोटा द्वीप अपने जिज्ञासु बड़े कानों वाली आबादी के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रासायनिक हथियारों का परीक्षण करने के लिए ये द्वीप का उपयोग किया गया था, और कहा जाता है कि युद्ध के बाद परीक्षण विषय मुक्त घूमते थे। संख्या एक शिकारी मुक्त वातावरण में फली फूली है, और आज ओकुनोशिमा कडल बनी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा फैक्ट। जापान ज़्यादातर पहाड़ है। जापान के बड़े नाम वाले सितारे इसके घनी आबादी वाले शहर में रहते हैं, और यह ऐसा देश नहीं है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि यह एक कम आबादी वाला पहाड़ी जंगल है। हालांकि जापान का लगभग 70% हिस्सा यानी 70% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से बना है, जो खेती या रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसके सबसे ऊंचा पर्वत प्रसिद्ध माउंट फूजी है, जिसकी ऊंचाई 3776 फीट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं नंबर 3 फैक्ट। अंक 4 बहुत अशुभ माना जाता है। संख्या 4 को जापान में व्यापक रूप से टाला जाता है, क्योंकि यह मौत के लिए जापानी शब्द के समान लगता है। अगर आप कभी जापान जाए तो वहाँ एक नज़र रखें, और आप देखेंगे कि इमारतों में चौथी मंजिल आपको नहीं दिखेंगे। आइटम 3 या 5 के सेट में बेचे जाते हैं, इसलिए वहाँ 4 नंबर बेहद ही अशुभ होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा चौथा फैक्ट। जापानी ट्रेन दुनिया में सबसे अधिक समय की पाबंद है। मतलब जापानी ट्रेन, जिसे आप बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, वह बिल्कुल अपने दिए गए समय पर ही आती है। जापानी ट्रेनों की औसत देरी 18 सेकंड है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 18 सेकंड देरी से आते हैं। रेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी भयंकर है, इसलिए पिछड़ने के काम नहीं चलेंगे। वे जापान की बड़ी संख्या में ट्रेन यात्रियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब हम जापान का आखिरी फैक्ट जान लेते हैं। सबकी अपनी अपनी मुहर होती है, जो सील के नाम से जानी जाती है। एक तरह से आप इसे स्टैम्प भी समझ सकते हैं। जापान में लोगों के हस्ताक्षर नहीं होते, उनकी अपनी मुहर होती है, और यह हैंको के रूप में जाना जाता है। मुहर आमतौर पर आपका नाम कांजी वर्णों में अनुवादित होता है, और यह रेशम या पौधे आधारित पेज से बना होता है।
अडल्ट के पास अक्सर 3 हैंको होते हैं, एक पत्र और व्यक्तिगत मामलों पर हस्ताक्षर करने के लिए, एक बैंक मुहर और एक पहचान मुहर होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि मुझे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले देश की ओर, जो कि हमारा भारत देश है। तो देखते हैं पहला फैक्ट। मेघालय में सालाना लगभग 11,873 मिलीलीटर बारिश के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक बारिश वाले स्थान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है। मानसून का मौसम 6 महीने तक रहता है, इसलिए अगर कभी आप मेघालय जाएं तो एक छाता लेना ना भूलिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं सेकंड फैक्ट। तो भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चीनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जम्मू में चीनाब नदी के ऊपर 1170 फीट ऊपर ये ब्रिज बना है। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो मेरी मानिए आप ये ब्रिज पे मत जाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा फैक्ट। तो राजस्थान में एक चूहों का मंदिर है। हालांकि चूहे पहली प्रजाति नहीं है जिन्हें हम पूजा करने के बारे में सोचते हैं। हजारों चूहे मंदिर को घर मानते हैं, जो इस देश के सबसे अनोखे आकर्षणों में से एक बनाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा फैक्ट। भारत में एक रहस्यमय कंकाल झील का घर है। हिमालय में लगभग 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमनद झील रूपकुंड झील और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध हो गया है। ऐसे माना जाता है कि यह कंकाल 9वीं शताब्दी के लोगों के अवशेष है, जो कि उस दौरान मारे गए थे। तो चलिए अब हम भारत का आखिरी फैक्ट यानी कि 5वां फैक्ट देख लेते हैं। आप दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क पर 19,300 फीट से अधिक ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, और यह सड़क लद्दाख में है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो अगर आप कभी वहाँ जाए तो एक स्वेटर ले जाना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊँगा और वो वीडियो में हम और भी ज़्यादा देशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए खुला है, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई होंगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मेरा नाम है वेदांत, आप देख रहे हैं वीडियो एक्सप्लेन्स। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।